हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 3 का सप्ताह 9 का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप जो आपके सप्ताह हो चुके हैं, सप्ताह 8 का पेपर, सप्ताह 7 का, उनको भी देख सकते हैं। एनएएस की बढ़िया तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 12 नंबर को आपका टेस्ट जो है प्रस्तावित है एनएएस का, है ना। उसी के लिए आपको अभ्यास टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट का हल भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर मिल जाएगा। आपकी इंग्लिश रीडर की बुक और भाषा भारती की बुक जो कक्षा 3 की है मध्य प्रदेश बोर्ड की, उसका सॉल्यूशन भी अपनी चैनल पर है, उसको भी विजिट जरूर करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। टोटल आपको 30 क्वेश्चन हैं। हिंदी के 10 हैं, पर्यावरण के 10 हैं और गणित के 10 हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको हिंदी के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है, सुरेश स्टेशनरी मतलब दुकान का एक चित्र दिया गया है। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, इसी चित्र के माध्यम से हमको ये आंसर देना है। ठीक है। तो देखो, सबसे सस्ती सामग्री क्या है, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले का सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे सस्ती सामग्री जो है आपके ऑप्शन नंबर सी, पेंसिल जो है सबसे सस्ती है। ठीक है। सबसे अधिक कीमत की वस्तु क्या है, तो सबसे महंगी वस्तु आपको बताना है बच्चों। सबसे महंगी वस्तु जो है आपकी हो जाएगी दूसरे नंबर का कैलकुलेटर, सबसे महंगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन दो वस्तुओं की कीमत स्केल से कम है, तो बच्चों तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रबर और पेंसिल है ना, इन वस्तुओं की कीमत स्केल से कम है। स्केल है ना फुट। अगला है, इस चित्र में कौन सा शब्द कीमत के समान अर्थ वाला है। कीमत, कीमत मतलब होता है दाम, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि इस चित्र में शब्द की कीमत वाला, तो दाम हो गया आपका, है ना, फोर्थ। पांचवा क्वेश्चन है, एक पर एक मुफ्त योजना कितने दिनों के लिए है, तो बच्चों चित्र के माध्यम से जो एक पर एक मुफ्त योजना है वो है आपकी 7 दिनों के लिए। ठीक है। 5 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हैं। अब आपको दिया गया है, चित्र में क्या दिया गया है देखिए। चित्र में दिया गया है आपको एक नक्शा दिया गया है, इस नक्शे के माध्यम से ही आपको इसके आंसर देना है। तो चित्र में जो प्लस का चिन्ह है वो क्या दर्शाता है, तो यह जो दर्शाता है अस्पताल, ऑप्शन नंबर छठवें का सी हो जाएगा। यह चित्र किसका है, तो यह जो आपको चित्र दिया गया है तो यह हैंडपंप का चित्र, तो 7वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, चित्र के अनुसार घर से तालाब के मार्ग में आता है, तो घर से तालाब के मार्ग में आप चित्र देखेंगे तो आपको विद्यालय मिल जाएगा। चित्र में रेल की पटरी जाती है, तो रेल की पटरी जो है चित्र में जाएगी ऑप्शन नंबर डी, बाजार के पास से। ठीक है। बाजार के बगल से निकलेगी रेल की पटरी। तालाब के सबसे पास में क्या है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो ए है बिल्कुल, तालाब के पास में सबसे पास में अस्पताल है। ठीक है। अब आते हैं हम पर्यावरण अध्ययन पर। पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहला क्वेश्चन है, सुनील अपनी कक्षा में जिले में प्रथम आया, इसकी सूचना उसके भाई ने कुछ समय पहले ही दी। सुनील को किस साधन से सूचना प्राप्त हुई, तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल से। ठीक है। ध्यान से पढ़ें। तो आपको एक वेबसाइट का नाम दिया गया है, indianpost.government.in, पेज कंटेंट ईमेल मतलब मेल प्रोडक्ट .spx पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो दूसरे का सही आंसर जो ईमेल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ईमेल, संदेश भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका कि विद्यालय में आप राजा के रोल प्ले करते हुए दूसरे राज्य के राजा को दोस्ती का संदेश पहुंचाने के लिए किस साधन का उपयोग करेंगे, तो बच्चों संदेश वाहक सैनिक का, क्योंकि राजाओं के समय में तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज या टेक्निकल चीज तो थी नहीं, इसलिए संदेश जो दूत भेजे जाते थे लोगों को ही भेजा जाता था। ठीक है। संदेश ले जाकर। आपके लिए बर्फीले क्षेत्र में मकान बनाना है, आप दिए गए मकानों के पैटर्न में किस मकान की बनावट को पैटर्न चुनेंगे, तो बर्फीले क्षेत्र में बच्चों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि बर्फ ऊपर से गिरेगी, तो अगर आप इस प्रकार से ऊपर का जो छत है निर्माण करेंगे तो बर्फ जो है ऊपर रुकेगी नहीं, नीचे गिर जाएगी। ठीक है। इन पर तो बर्फ ऊपर जम जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपके स्कूल जाने के रास्ते में एक सार्वजनिक नल है, उससे दिन भर पानी बहता रहता है, उसे देखकर आप क्या करेंगे, तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत में सूचना देकर टोंटी लगवाएंगे, नल लगवाने के लिए बोलेंगे। अगला है, सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ती है। हबीब के अब्बू रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन वह अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि सारा और हबीब ऑफिस से लौटकर अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। यदि आप सारा और हबीब की जगह होते तो क्या करते, तो छठवें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपने बुजुर्गों को समय देते, उनके साथ बैठते। ठीक है। उनका जो है अकेलापन भी दूर करते। संयुक्त परिवार में घर के कार्य जल्दी खत्म हो जाते हैं, फिर सभी लोग हंसते हुए साथ में समय बिताते हैं, क्योंकि, तो 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम सब मिलकर करते हैं इसलिए।
इस माह में मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ, मेरे परिवार में क्या बदलाव आया। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन परिवार बड़ा और खुशहाल हो गया। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन 9वां, राजू, राजू के माँ और पिताजी, नाना नानी, दादा और दादी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा दादा और दादी, 9वीं का डी। 10वां क्वेश्चन है आपका, नीचे सबिता के परिवार का वंश वृक्ष दिया गया है, आपको बताना है इसके आधार पर उत्तर दें। राम की शादी हुई, उसकी पत्नी का सबिता से क्या संबंध होगा। तो देखो बच्चों, राम की शादी जो होगी ना उसकी पत्नी, तो राम और सबिता दोनों भाई बहन हैं, याद रखना। ठीक है, राम और सबिता दोनों भाई बहन हैं। तो राम की जो पत्नी होगी वो सबिता की क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर भी भाभी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपकी गणित। ठीक है, तो गणित में है घड़ी के चित्र में क्या समय हो रहा है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा, तो घड़ी के चित्र में जो है घंटे वाली सुई 6 पर है और मिनट वाली 12 पर है, तो 6 बज रहे हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस घड़ी में कितने बजे हैं। देखो बच्चों, घंटे वाली सुई जो है आपकी साढ़े 12 और 1 के बीच में है और मिनट वाली सुई 6 पर है, तो 12:30 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी दूसरे का। आपकी साला 10:30 बजे शुरू होती है, कौन सी घड़ी सही समय दिखा रही है। 10:30। मैं आपको बड़ा करके बता दूं जिससे आपको क्लियर दिखे। तो इसमें 10:30 कहाँ बज रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में ही 10:30 बज रहे हैं। 10 और 11 के बीच में घंटे की सुई है और मिनट की सुई है 6 पर, तो तभी 10:30 बज रहे हैं। ठीक है। अगला है घड़ी, घड़ी की घंटे की सुई को 7 से 1 तक पहुंचने में कितने घंटे लगी। देखो बच्चों, घड़ी की घंटे की सुई है, अगर 7 यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 7 हैं, तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12 और 1, तो 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे टोटल उसको लग गए 7 से 1 तक पहुंचने में। चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे बनी घड़ी में 4 कहाँ बजे हैं। तो बच्चों, मिनट की सुई होनी चाहिए 12 पे, घंटे की सुई होनी चाहिए 4 पे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर सी में आपके 4 बजे हैं। घड़ी देखकर समय बताइए। तो घड़ी देखकर हम समय बता सकते हैं, 3 और 4 के बीच में है घंटे की सुई, मिनट की सुई 6 पर है, इसलिए 3:30 बजे है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6वीं का। अगला है, एक छात्र सुबह 10:30 बजे शाम 4:30 बजे तक शाला में उपस्थित रहता है, 10:30 से 4:30, तो वह शाला में कुल कितने घंटे उपस्थित रहा। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा आपका 10:30 से देखो 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 और 4:30। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे तक उपस्थित रहा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, पैटर्न को पहचान कर अगला क्रम लिखिए। तो 2 4 6 8 10 12, आपको तो पहाड़ा आते ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी, 1 3 5 7 9, तो इधर हो जाएगा 11। क्यों, विषम संख्याओं की पैटर्न चल रहा है। 1 के बाद 3 विषम है, फिर 5 विषम है, 1 छोड़ 7, 7 के बाद 8 छोड़ 9, 9 से 10 छोड़ 11। ठीक है, तो 11 जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 8 12 16, तो 4 का पहाड़ा चल रहा है, तो 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे। टेक केयर।